तो एपिसोड 36 के शो होते हैं अपना जो कैसल पिक सेट का जो लीडर है भाई उससे, जिससे अब बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है। 2 दिन का टाइम हो चुका है। ये दोनों जो लड़के ना आके उससे परेशान करती है, उसके बार बार उसके साथ चिपकती है। हालांकि मजा इसको भी आता है लेकिन इसको भी जाल में नहीं आने, क्योंकि भाई इसे मालूम है वो जो ई भाई है जानबूझ के इसको अपने जाल में बुलाने के लिए, अपने सेट को और इसके सेट को आपस में कंबाइन करने के लिए इसको लड़के दे रहा है। तो सामने से दिमाग खराब जो सच रहा था, हाँ दोनों लड़के निकल जाओ, 2 दिन से देखूंगा मेरे पीछे लगी हो। हालांकि मजा मुझे भी आता है, मुझे भी चाहिए तुम सब, लेकिन उस साले कमीने के जाल में मुझे बिल्कुल भी नहीं आना। और सीधे इस बार घर तोड़ के ऊपर से फिर से उड़ते हुए निकल जाता है कि साले ये भाई कमीने रुक, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यहाँ एक बंदा छत ठीक करता है, साला वो भी चिल्लाता है साले तेरी माँ का भी दरवाजे नाम की भी चीज होती है, उससे भी कभी खोल के बाहर निकला कर, साले मैं कितना तेरा छत यहाँ पे बनाते रहूंगा। और पहुंच जाते हैं यहाँ पे लीडर इसके पास, ई भाई के पास, और उससे पे जोश से चिल्ला दो, कहते साले कमीने तेरी माँ का साकी नाका। भाई तू यहाँ पे क्या करना चाहता है मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। सबसे पहले तू यहाँ पे गया होगा सीनियर ई के पास, तूने भाई उनको बुरा भला बोला, सामने तुझे उन्होंने मतलब तुझे धमकी दी होगी, तो बाद में सुन तूने सोचा कि यस भाई उन्होंने मुझे धमकी दे दी, अब मेरी बैंड बजा देंगे। तो एक काम करता हूँ, जो कैसल पिक सेट के साथ तो भाई उनकी अच्छी दोस्ती है, तो आके भाई उनको पटाता हूँ, और मैं उनका लीडर हूँ। तो भाई मुझे पटाने के लिए बार बार तो मुझे यहाँ पे लड़की दे रहा है, मुझे पूरा खुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देख कमीने भाई मैं तेरे जाल में यहाँ पे बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ, नहीं मैं और नहीं मेरे सेट के जो भी कोई भी मेंबर्स है ना भाई, कोई तेरे जाल में नहीं आएगा। तो ये चाहता है ना कि एंड में भाई हम दोनों का जो सेट है आपस में कंबाइन हो जाए, जिससे भाई फ्रेंड हमारा कुछ भी ना उखाड़ पाए। तुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे पक्का इसी होगा, लेकिन एंड में उल्टा भी हो सकता है भाई तेरे चक्कर में हमारा सेट भी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कमीने हमें तेरे पास बिल्कुल भी नहीं आना। जो सुनते हैं यहाँ पे ये भाई बोलता है कि अरे लीडर शांत हो जाए, अब गुस्सा यहाँ पे कितना ज्यादा कहते हैं, लेकिन अब बस्तावे से कहो ही जब चिड़िया चुग गई खेत, अब लेट हो चुके। अब हम दोनों यहाँ पे कोई दोस्त या फिर दोस्त सेट के यहाँ पे लीडर नहीं, बल्कि हम दोनों यहाँ पे अब समधी बन चुके। जरा ध्यान से देखिए, प्यार ही प्यार है जगह बरस रहा है। सामने से लीडर यहाँ पे देखता है तो मालूम चलता है इसके कैसल पे गेट के ढेर सारे मेंबर उनके हेवन एक्सप्लोसिव ग्रुप के मेंबर के साथ यहाँ पे प्यार निभा रहे, पूरा पूरा भाई ट्रू लव यहाँ पे चालू है। तो भी भाई ये भाई कहते हैं कि देखो अब तो लेट हो चुका है, मतलब लेट नहीं भाई सब कुछ ठीक हो चुका है। अब बहुत सारे मेंबर्स आपस में अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जाके अब उनके प्यार के बीच में आ नहीं सकते। यहाँ पे वाकई में लीडर का दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार मेरे सेट के सारे बंदे जाके वहाँ पे प्यार नहीं, हरे खाली एक मैं खाली खुद को यहाँ पे कब से रोक के रखूँ, लेकिन मेरे कोई भी मेंबर रोक नहीं पाए। और तभी झाड़ी के पीछे 2 बंदे दिखाई देते, तो पूछता भी लीडर भाई अब झाड़ी के पीछे कौन जो प्यार यहाँ पे निभा रहा है। तो ये कहता है भाई अच्छा वो तो मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी भाभी जान है, और उसका छोटा भाई 18 साल का, और भाभी जान और कोई नहीं बल्कि एल्डर जू है। पिछले एपिसोड में देखा था इसने अपने भाई इनोसेंट भाई को भाई भेजा था एल्डर जू के ऊपर प्यार गिराने के लिए। दोनों यहाँ पे एक दूसरे में बहुत प्यार बरसा रही कि मेरे बाबू तुम मुझे यहाँ पे मिले गए। तब उसका छोटे का भाई का ध्यान यहाँ पे लीडर की हो जाता है, तो पूछता भी एल्डर जू से कह रहे एल्डर जू सामने आपके सेक्ट के जो लीडर है ना, गुस्से में लग रहे यार, आंखों से ऐसे ऐसे घूर के देख रहे ना जैसे कि मेरी मैया, मतलब समझो मेरा कहने का क्या मतलब है। तभी सामने से एल्डर जू है ना लीडर से लीडर देखे ना मुझे मेरा टूरू लव यहाँ पे मिल चुका है यार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको तब यहाँ खुश होना चाहिए कि आप तो एकदम ससुर जैसे बन गए कि भाई मैं तो आपकी बेटी जैसी यहाँ पे हुई ना। और सिर्फ बल्कि मुझे नहीं बल्कि हमारे सेक्ट के बहुत सारे मेंबर्स को यहाँ पे हेवन एक्सप्लोसिव के सेक्ट में बहुत सारे उनके मेंबर्स के साथ यहाँ पे प्यार हो गया, मतलब उनका टूरू लव उनको भी मिल गया, मतलब हम सबको भाई अपना टूरू लव मिल रहा है। हम सब तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। आप यहाँ पे क्यों अपने लटका के खड़े, आई मीन अपना मुंह यार, अपना मुंह यहाँ पे क्यों लटका के खड़े, कभी हंस भी लीजिए। तभी पीछे से ये भाई कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स इन्होंने सही बोला भाई, अपना आप क्यों लटका है, आई मीन मुंह में भी मुंह कहने का मतलब है कि आपने अपना मुंह यहाँ पे क्यों लटकाया है। देखिए आपका सेट के मेंबर्स और मेरे सेट के मेंबर्स आपस में प्यार करते हैं, तो दोनों यहाँ पे शादी करेंगे, जिसके बाद से ऑफकोर्स हमारे काफी सारे मेंबर्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए आप अपने सेट के लीडर, मैं अपने सेट का लीडर, तो हम दोनों यहाँ पे समझे हुए कि नहीं, समझे हुए ना, समझ गए लॉजिक आप। मनी मन अब इसका दिमाग खराब हो जाता है लीडर के कि हाँ भाई मुझे भी प्यार आता है, भाई दोनों लड़कियों को मुझे भी प्यार आया था जिनको मेरे पास भेजा गया था, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन मेरे कोई भी मेंबर यहाँ पे कंट्रोल खुद को नहीं कर पाया, लिटरली नहीं कर पाया। मैं तो सामने से मना कर दूंगा कि यहाँ पे मुझे लड़की वड़की नहीं चाहिए भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, लेकिन मेरे मेंबर्स पहले से प्यार में गिर गए। अगर मैं मना करूंगा कि नहीं भाई शादी वादी प्यार व्यार कुछ मत निभाओ, चुपचाप वापस चलो, तो सब लोग गुस्सा हो जाएंगे, मेरी मैया समझ जाओ यार कहने का क्या मतलब है, आ जाएंगे मेरे पीछे दौड़ने लगेंगे। तो इसलिए मैं चाह के यहाँ पे मना नहीं कर सकता। ओ शिट भाई मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या करूँ। पीछे से यहाँ पे ये भाई बोलते क्या करोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते हो। दोनों लड़कियों को वापस बुलाता हूँ, कहते कि देखो तुम्हारे सेट के सारे मेंबर्स यहाँ पे एंजॉय करे, जाओ तुम भी एंजॉय करो, बाकी को तो यहाँ पे एक ट्रू लव मिल रहा है, तुम्हें तो यहाँ पे दो मिल रही है, तो जाओ दोनों के साथ जो करना करो। जो सुनते ही लीडर बोलता है अच्छा ठीक है भाई, ये सारे जो कुछ है ना कांड इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या ना मुझे भी अभी कल्टीवेशन के लिए जाना है, और सेकुलेशन वाला कल्टीवेशन यानी कैसे
ऐसा कल्टीवेशन जिसमें बंदा खुद को बाकियों से अलग करके एक कमरे के अंदर अकेले खुद का कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है और दोनों लड़कियों से कहते हैं कि हाँ भाई तुम दोनों लड़कियाँ चलो भाई मुझे मेरे सेकुलेशन वाले कल्टीवेशन की प्रैक्टिस में तुम दोनों का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, और इतना बोलते दोनों को लेते हुए उड़ते हुए निकल जाता है। अब समझ होगा उन दोनों के साथ वाकई में कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने जा रहा है या फिर किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करने जा रहा है, समझ जाओ। इसके बाद सीन होता है अपने मेन कैरेक्टर इफेंग पे, जो कि यहाँ पे शाहाऊ माउंटेन नाम के एक माउंटेन पे यहाँ पर आया था जड़ी बूटी वगैरह लेने। इसको मालूम चला है ट्रू हीलिंग स्पिरिट ग्रास नाम का एक टाइप का ग्रास है जो बेसिकली यहाँ पे यूज आएगा भाई इसकी इलाज के लिए, सॉन्ग के इलाज के लिए, जो बेसिकली ये जो माउंटेन है ना इसी माउंटेन के आसपास मिलेगा। तो जाता हूँ भाई ढूंढ लेता हूँ, मिल जाएगा तो अच्छा है, मेरे नौकर की जान अच्छे से बच जाएगी। इसके बाद सीन होता है उसी माउंटेन के किसी एक दूसरे कोने में जहाँ पे एक लड़की ना बुक रीड करते करते वैसी वहीं पे सो गई थी और उसका बुक ऐसे उसके मुंह पे ऊपर ऐसे लेटा हुआ है, जिस चक्कर में उसका चेहरा हमें नहीं दिखता। तब यहाँ पे उसकी एक नौकरानी आती है और चिल्लाती है, कहती मालकिन एक क्या फिर से आप उस आदमी का बुक रीड करते करते फिर से सो गई, आपका दिमाग पगला चुका है क्या भाई? जब देखो तब उस आदमी का बुक रीड करते रहती हो और इतना रीड करती हो कि आपको यहाँ पे नींद भी आ जाता है। जो सुनते हैं उस लड़की की भी यहाँ पे आँख खोलती है और आँख खोलते हैं ना फिर से यहाँ पे बुक रीड करती है और बुक का एक लाइन रीड करती है जिसमें ये लिखा था कि यहाँ पे अगर सच्चे प्यार का कोई टाइम लिमिट है ना तो उस टाइम लिमिट को यहाँ पे ना हजारों सालों करोड़ों सालों तक यहाँ पे कर दो, ताकि भाई जो मेरा प्यार है ना करोड़ों सालों के लिए तुम्हारे लिए यहाँ पे निकलता ही रहेगा। हाय हाय क्या लाइन यार, दिल छू गई। कौन आदमी है जो यहाँ पे ऐसी लाइनें लिख सकता है? और यहाँ पे और किसी के नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर इफेंग का यहाँ पे बुक रीड कर रही है और इफेंग जो भी बुक्स है ना इसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसी समय ना कोई यहाँ पे उनके दरवाजे के ऊपर ऐसा खटखटाता है तो ये लोग भी कंफ्यूज कि भाई इस टाइम पे ऊपर से पहाड़ों में भाई कौन बंदा आ गया, कंफ्यूज कि यहाँ पे कौन आ सकता है। तो यहाँ पे अपने नौकरानी से ये लड़की कहती है, इस लड़की का नाम यहाँ पे पियाओ पियाओ है, तो मैं पियाओ पियाओ बुलाऊंगा। तो पियाओ पियाओ कहते हैं अपने नौकरानी से कि हाँ जरा जाके चेक करो। तो दरवाजे के पास जाती है लेकिन दरवाजा खोलते नहीं है, खाली आवाज़ देती है हाँ भी बाहर कौन है। तो बाहर और कोई नहीं बल्कि इफेंग था। बारिश बेसिकली यहाँ पे हो रही थी, छाता लिया था और आवाज़ लगाते सुनो सुनो मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, जड़ी बूटी वगैरह कुछ दवाई इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पे आया था, बारिश होने लगा है तो क्या आज रात के लिए कम से कम मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ। तो यहाँ पे जो नौकरानी थी वो भी प्याओ प्याओ को बताते करे हाँ मालकिन सुनिए एक नॉर्मल सा आदमी बेचारा जड़ी बूटी इकट्ठा करने आया था और खाली आज रात के लिए इसको यहाँ पे रुकना है, तो क्या करे अंदर ले या फिर न ले। तो यहाँ पे प्याओ प्याओ कहती कह रही यार बारिश हो रही है, ऊपर से नॉर्मल आदमी इतने खतरनाक जंगल में बेचारे को तकलीफ वगैरह हो जाएगी, एक काम करो ले लो उसको अंदर ले लो। तो उसकी जो नौकरानी है वो भी इफेंग को यहाँ पे अंदर ले लेती है, अंदर जैसे लेती है ये भी अंदर आता है, सामने से थैंक यू करता है। वो अंदर का जो नज़ारा ना इसे लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और बीच में जो प्याओ प्याओ बैठी थी वो भी काफ़ी सुंदर सी लड़की थी, देखते दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा रोमांटिक सा खूबसूरत सा पोयम यहाँ पे गाने लगता है, जो पोयम बेसिकली इसने पृथ्वी पे किसी बहुत ही महान वांग वाई नाम का एक था पोएट लिखने वाला, मतलब पोएट था पोयम लिखने वाला, उसका पोयम बेसिकली इसने यहाँ पे छाप दिया था। जो पोयम सुनते ही वाकई में यहाँ पे प्याओ प्याओ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नौकरानी लेकिन गुस्से में कहती क्या भाई आते ही लाइन वाइन मारना चालू कर दिया, चुपचाप ऐसा चलो। तो ये भी कहते सॉरी 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 क्या नहीं यार, मतलब ये जो अंदर का खूबसूरत है जो अंदर का नज़ारा था मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मेरे मुंह से पोयम यहाँ पे अपने आप निकल गया। लेकिन यहाँ पे प्याओ प्याओ को तो बहुत अच्छा पोयम लगा था, वो भी सामने से सोचती अरे बाप रे इस पहाड़ पे एक ऐसे डेंजरस पहाड़ पे एक नॉर्मल आदमी का एक नॉर्मल आदमी भी हाँ आ सकता है जिसको यहाँ पे इतना अच्छा पोयम है और हाँ सकते कि अभी आ गया भाई क्या इसने मुझे पोयम सुनाया। सामने से कहती भी कह रही है जो तुमने जो यहाँ पे पोयम सुना ना लिटरली सुन के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मेरा तो यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया। सामने से ही फैन कहता है कोई बात नहीं आप मेरे को ज़्यादा तारीफ करिए उतना भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आप यहाँ सामने से थैंक यू बोल रहे तो मैं भी यहाँ से वेलकम आपको बोल ही देता हूँ। उसके बाद से नौकरानी उसको शायद कमरे वमरे में कहीं लेके जाती होगी आराम कराने के लिए और उसका नौकरानी वापस इसके पास आती है प्याओ प्याओ के पास और प्याओ प्याओ से पूछती है कि अरे यार मालकिन अब क्या करी हो। तभी फिर से सामने से पोयम यहाँ पे लिख रही थी और ये और कोई पोयम नहीं बल्कि जो अभी अभी इफेंग ने यहाँ पे सुना था ना वही पोयम यहाँ पे लिखी थी, जो यहाँ पे देखती ना सामने से नौकरानी कहती कह रही ये तो वही वाला पोयम है जो सामने से उस लड़के ने यहाँ पे सिखाया मतलब सुनाया था। ये भी कहती है ऑफकोर्स यार वही वाला पोयम है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब एक काम करते हैं इसको अच्छे से मतलब मैंने अभी इंक इसके जरिए लिखा है तो अभी इंक यहाँ पे ना ताजा अभी तक सूखा नहीं है, जैसे इंक यहाँ पे सूख जाएगा तो इसको दीवार पे लगा के अच्छे से चिपका देंगे। तो सामने से यहाँ पे नौकरानी कहते हैं लेकिन मालकिन क्यों यार मुझे ऐसा क्यों लगता है आपको उसके ऊपर यहाँ पे प्यार आ गया, पहली नज़र वाला पहला प्यार। जो सुनते सामने से कहते कह रहे यार मैंने ऐसा कैसे बोलो, एकदम नॉर्मल इंसान है, मैं यहाँ पे कल्टीवेटर हूँ, उसने खाली पोयम सुनाया मुझे पोयम अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा ही पोयम अच्छा लगा इसलिए मैंने सामने से इसको लिख लिया। जो सुनते नौकरानी बोलते अच्छा अच्छा पहला प्यार धीरे धीरे यहाँ पे हो रहा है क्या ना, प्यार धीरे धीरे से होता है तभी मजा आता है, डायरेक्ट होता है तो मजा नहीं आता ना। जो सुनते यहाँ पे ये कहते कह रहे यार कुछ ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं बोली, ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता, वो कहा एक नॉर्मल आदमी हम एक इमोर्टल, हमारी दुनिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग है और खाली किसी बंदे से पोयम सुन के थोड़ी ना मैं उसके प्यार में आ जाऊंगी, मेरा दिल तो पहले से किसी और के पीछे पागल है, इस बुक के राइटर के पीछे। अब इसको यहाँ पे मालूम ही नहीं कि बुक का राइटर और कोई नहीं बल्कि अपना ये फैंग ही है। तो एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे इसका रिएक्शन देखना जब इससे मालूम चले कि हाँ भाई बुक का राइटर और ये फैंग दोनों यहाँ पे एक ही बंदे हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।